हनुमान चालीसा कब, कहाँ और किसने लिखी, क्या आप जानते हैं? अधिकांश हनुमान भक्त नहीं जानते होंगे कि हनुमान चालीसा कब, कहाँ और किसने लिखी। तो आइए, वृंदावात्सल्य चैनल आपको ये जानकारी देता है। हनुमान जी की स्तुति में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने दुखों से, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और हर कोई जो भगवान को मानता है उसे हनुमान चालीसा कंठस्थ है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, इस हनुमान चालीसा को चालीसा क्यों कहते हैं, तो आइए पहले इसे जान लेते हैं। अंकों में बात करें तो चालीसा शब्द 40 के अंक को दर्शाता है। हनुमान चालीसा को चालीसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुल 40 छंद यानी कि दोहे हैं। जब किसी भक्ति स्तुति में या काव्य में 40 श्लोकों या पदों को देखा जाता है तो उसे चालीसा कहते हैं। चालीसा शब्द संख्यावाचक है, यह 40 की संख्या का बोध कराता है। हनुमान चालीसा नहीं, चालीसा यानी 40 चौपाइयां होने के कारण इसे हनुमान चालीसा कहा जाता है। यानी पूरी हनुमान चालीसा के अंतर्गत कुल 40 पद हैं, इसीलिए इसे चालीसा कहते हैं। हनुमान जी को समर्पित ये तुलसीदास जी द्वारा रचित 40 चौपाइयों का संग्रह है, इसीलिए इसे हनुमान चालीसा कहते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में 3 दोहे और 40 चौपाइयां हैं। हनुमान चालीसा की प्रथम 10 चौपाइयां हनुमान जी की शक्ति का उद्घोष करती हैं। 11 से 20 तक की चौपाइयां हनुमान जी के द्वारा भगवान राम के कार्यों के संपादन संबंधी हनुमान जी की महिमा का बखान करती हैं। 21 से 37 तक की चौपाइयों में हनुमान जी की महिमा और उनके गुणों की स्तुति की गई है। 38वीं और 39वीं चौपाई में हनुमान चालीसा का महत्व बताया गया है। 40वीं चौपाई में हृदय में हमेशा विराजमान रहने वाले प्रभु से प्रार्थना की गई है। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने अपने नाम का जिक्र किया है। उसी प्रकार जो भी भक्त इस पाठ को करे उसे अपने नाम का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई? यह एक कहानी नहीं अपितु एक सत्य कथा है। अधिकांश लोग अपरिचित हैं इस कथा से। चलिए अब जानते हैं। बात 1600 ईस्वी की है। गोस्वामी तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। ये सुनकर लोग उनके दर्शनों के लिए वहां पहुंच गए। लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। जब ये बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि ये तुलसीदास जी कौन है। तब बीरबल ने बताया, इन्होंने ही श्री रामचरितमानस की रचना की है। ये राम भक्त तुलसीदास जी हैं। मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ। अकबर ने उनके दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और कहा, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा, जिन्होंने तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आप आगरा के लाल किला में हाजिर हूँ। ये पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान राम का भक्त हूँ, मुझे बादशाह और लाल किले से क्या लेना देना, और लाल किले जाने से साफ मना कर दिया। जब ये बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्हें बहुत बुरा लगा और बादशाह अकबर गुस्से से लाल हो गया और अकबर ने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़वाकर लाल किला लाने का आदेश दे दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों से जकड़े लाल किला पहुंचे तो अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्मा दिखाओ, क्योंकि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो भगवान का एक छोटा सा भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा दिखा सकूं। ये सुनकर अकबर ने आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन इसी आगरा के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा किला तहस नहस कर डाला। किले में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा, हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे ना, तो देख लीजिए। तब अकबर ने तुलसीदास जी को यथाशीघ्र काल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध के सजा मिली है। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया था। मैं रोता जा रहा था और मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे।
ये 40 चौपाइयां हैं, हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई हैं। जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और इनका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। इसे हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। हनुमान जी को इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। आप सबका भी कल्याण हो, यही स्वेच्छा है हमारी। संकट मोचन आपके सारे संकट दूर करें। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी पहली चालीसा है। तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा था। हनुमान चालीसा को सबसे पहले स्वयं हनुमान जी ने ही सुना था। जिस प्रकार हनुमान चालीसा है, उसी तरह दुर्गा चालीसा, राम चालीसा, विष्णु चालीसा, शिव चालीसा, शनि चालीसा, सभी देवी देवताओं की चालीसाएं भी भक्तों को संकट, दुख, कलेश दूर करने के लिए लिखी गई है। आपको ये रोचक जानकारी कैसी लगी है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वृंदावात्सल्य चैनल को YouTube और Instagram पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आपको हर जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी।